और चलिए अब संभल से हम सीधा लखनऊ चलते हैं। लखनऊ में हमारे संवाददाता राघवेंद्र लगातार मौजूद हैं। राघवेंद्र, ये बताइए, क्या घूसखोर पंडित पर बैन लग जाएगा? पूरी खबर क्या है, पूरी खबर बताइए। बच्चे देखिए, सबसे पहले जो एफआईआर हुई है वो लखनऊ में ही हुई है इस फिल्म को लेकर। फिलहाल फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। यूपी से लेकर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश तक ब्राह्मण सड़कों पर है। फिल्म को बैन करने की मांग उठ रही है। सरकार भी एक्शन मोड में है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या फिल्म का टाइटल बदला जाएगा? क्या फिल्म के किरदार पर कैची चलेगी? आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। हमारे मान सम्मान से खेलने का काम कोई करेगा तो आर पार की लड़ाई के लिए ब्राह्मण समाज एकदम तैयार है। सील नहीं किया गया, बंद नहीं किया गया, इस पिक्चर को रोक नहीं लगाई गई तो सारा ब्राह्मण रोड पर उतर के आंदोलन करेगा। ये तो घूसखोर लोग हैं जिन्होंने वेब सीरीज बनाई है। ऐसे घूसखोर लोगों का पैसे के नाम पर अपने कपड़े उतार देने वाले लोग हैं ये। फिल्म घूसखोर पंडित से जुड़ी सामग्री को मेकर्स ने हटा लिया, लेकिन विवाद की जो चिंगारी उठी वो अब आग बनती जा रही है। घूसखोर पंडित के निर्माताओं के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में आज ब्राह्मण समाज ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया तो फिरोजाबाद में फिल्म निर्माताओं का पुतला फूंका गया। संत समाज ने भी फिल्म घूसखोर पंडित के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो इंदौर में परशुराम सेना सड़कों पर है। आगरा की सड़कों पर अर्धनग्न होकर उतरे ब्राह्मणों ने फिल्म और इसके निर्माताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिल्म के टाइटल पर भड़के ब्राह्मणों का साफ कहना है कि फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। हमारे मान सम्मान से खेलने का काम कोई करेगा तो हम रोडों पर उतरकर आज हमने शंखदान किया है और शंख के माध्यम से ध्वनि से युद्ध का आगाज किया है। अगर ये फिल्म पर रोक नहीं लगी तो आर पार की लड़ाई के लिए ब्राह्मण समाज एकदम तैयार है। घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर फिरोजाबाद में भी ब्राह्मण महासभा ने फिल्म निर्माताओं का पुतला फूंका। लोग फिल्म को ब्राह्मणों को बदनाम करने का एजेंडा बता रहे हैं। घूसखोर ब्राह्मण पिक्चर जो रिलीज हुई है उसके विरोध में सारा ब्राह्मण नाराज है और ये निर्माता और जिसने ये पिक्चर को रिलीज किया है, अगर ये पिक्चर को सील नहीं किया गया, बंद नहीं किया गया, इस पिक्चर को रोक नहीं लगाई गई तो सारा ब्राह्मण रोड पर उतर के आंदोलन करेगा। और जो मनोज वाजपेयी और जो ब्राह्मणों ने जो फिल्म को रिलीज किया है उसका हम समाज से बहिष्कार करेंगे। फिल्म को लेकर अभिनेता मनोज वाजपेयी और डायरेक्टर नीरज पांडे पर संत समाज भी भड़का हुआ है। साधु संतों का कहना है फिल्म राष्ट्र में विद्रोह फैलाने का काम कर रही है। ये तो घूसखोर लोग हैं जिन्होंने वेब सीरीज बनाई है। ऐसे घूसखोर लोगों का पैसे के नाम पर अपने कपड़े उतार देने वाले लोग हैं ये। और पैसे के नाम पर ये इनका तो बस नहीं चलता। पैसे की भूख इन्हें देश बेचने के लिए मजबूर कर दे, पर इनका अधिकार नहीं है। यदि इनका अधिकार होता तो पैसे कमाने का लालच देश का सौदा कर लेते। ऐसे देश के सौदागरों को, संस्कृति के सौदागरों पर कठिन से कठोर कार्रवाई हो, इनको जेल में डाला जाए। घूसखोर पंडित पर फिलहाल सेंसर की तलवार लटकी हुई है। सवाल ये है कि फिल्म रिलीज होगी या नहीं। अगर होगी तो क्या नाम और किरदार बदले जाएंगे, क्योंकि केंद्र और यूपी सरकार ने फिल्म को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। तो दूसरी तरफ फिल्म को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। ये OTT पे चलाने की परमिशन किसने दी? बीजेपी ने दी। ये बताइए, बीजेपी का ही OTT है, सरकार जानती है क्या OTT पे आ रहा है? अगर किसी ने कोई सीरियल बनाया है तो उसकी अनुमति तो ली होगी ना सरकार से। तो जब अनुमति सरकार से ली तो अनुमति सरकार ने कैसे दे दी? अब वो ये चाहते हैं कि आप पक्ष में बोलोगे तो फंस जाओगे, खिलाफ बोलोगे तो फंस जाओगे। जिस ढंग से फिल्मी दुनिया के लोग भारत की संस्कृति को और खासकर ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार के जो चलचित्र हैं वो समाज में प्रदर्शित नहीं होने चाहिए। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इस प्रकार के चरित्र को वर्णन करना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना किसी ऐसे समाज के लिए जिसने देश और समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया है। विवाद के बाद फिल्म घूसखोर पंडित पर लगातार एक्शन जारी है।
केंद्र सरकार फिल्म से जुड़ा पूरा कंटेंट हटाने का निर्देश दे चुकी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने INB मिनिस्ट्री को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश में निर्देशक नीरज पांडे और उनकी पूरी टीम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। घूसखोर पंडित के निर्माता चारों तरफ से घिर गए हैं। बॉलीवुड के अंदर से भी फिल्म का टाइटल बदलने की मांग उठने लगी है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर फिल्म का टाइटल बदल दिया जाता है तो क्या विरोध खत्म हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे मान सम्मान से खेलने का काम कोई करेगा तो आर पार की लड़ाई के लिए ब्राह्मण समाज एकदम तैयार है। सील नहीं किया गया, बंद नहीं किया गया, इस पिक्चर को रोक नहीं लगाई गई तो सारा ब्राह्मण रोड पर उतर के आंदोलन करेगा। ये तो घूसखोर लोग हैं जिन्होंने वेब सीरीज बनाई है। ऐसे घूसखोर लोगों का पैसे के नाम पर अपने कपड़े उतार देने वाले लोग हैं ये। फिल्म घूसखोर पंडित से जुड़ी सामग्री को मेकर्स ने हटा लिया, लेकिन विवाद की जो चिंगारी उठी वो अब आग बनती जा रही है। घूसखोर पंडित के निर्माताओं के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में आज ब्राह्मण समाज ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया तो फिरोजाबाद में फिल्म निर्माताओं का पुतला फूंका गया। संत समाज ने भी फिल्म घूसखोर पंडित के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो इंदौर में परशुराम सेना सड़कों पर है। आगरा की सड़कों पर अर्धनग्न होकर उतरे ब्राह्मणों ने फिल्म और इसके निर्माताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिल्म के टाइटल पर भड़के ब्राह्मणों का साफ कहना है कि फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। हमारे मान सम्मान से खेलने का काम कोई करेगा तो हम रोडों पर उतरकर आज हमने संकदान किया है और संघ के माध्यम से ध्वनि से युद्ध का आगाज किया है। अगर ये फिल्म पर रोक नहीं लगी तो आर पार की लड़ाई के लिए ब्राह्मण समाज एकदम तैयार है। घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर फिरोजाबाद में भी ब्राह्मण महासभा ने फिल्म निर्माताओं का पुतला फूंका। लोग फिल्म को ब्राह्मणों को बदनाम करने का एजेंडा बता रहे हैं। घूसखोर ब्राह्मण पिक्चर जो रिलीज हुई है उसके विरोध में सारा ब्राह्मण नाराज है और ये निर्माता और जिसने ये पिक्चर को रिलीज किया है, अगर ये पिक्चर को सील नहीं किया गया, बंद नहीं किया गया, इस पिक्चर को रोक नहीं लगाई गई तो सारा ब्राह्मण रोड पर उतर के आंदोलन करेगा। और जो मनोज वाजपेयी और जो ब्राह्मणों ने जो फिल्म को रिलीज किया है उसका हम समाज से बहिष्कार करेंगे। फिल्म को लेकर अभिनेता मनोज वाजपेयी और डायरेक्टर नीरज पांडे पर संत समाज भी भड़का हुआ है। साधु संतों का कहना है फिल्म राष्ट्र में विद्रोह फैलाने का काम कर रही है। ये तो घूसखोर लोग हैं जिन्होंने वेब सीरीज बनाई है। ऐसे घूसखोर लोगों का पैसे के नाम पर अपने कपड़े उतार देने वाले लोग हैं ये। और पैसे के नाम पर ये इनका तो बस नहीं चलता। पैसे की भूख इन्हें देश बेचने के लिए मजबूर कर दे, पर इनका अधिकार नहीं है। यदि इनका अधिकार होता तो पैसे कमाने का लालच देश का सौदा कर लेते। ऐसे देश के सौदागरों को, संस्कृति के सौदागरों पर कठिन से कठोर कार्रवाई हो, इनको जेल में डाला जाए। घूसखोर पंडित पर फिलहाल सेंसर की तलवार लटकी हुई है। सवाल ये है कि फिल्म रिलीज होगी या नहीं। अगर होगी तो क्या नाम और किरदार बदले जाएंगे, क्योंकि केंद्र और यूपी सरकार ने फिल्म को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। तो दूसरी तरफ फिल्म को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। ये OTT पे चलाने की परमिशन किसने दी? बीजेपी ने दी। ये बताइए, बीजेपी का ही OTT है, सरकार जानती है क्या OTT पे आ रहा है? अगर किसी ने कोई सीरियल बनाया है तो उसकी अनुमति तो ली होगी ना सरकार से। तो जब अनुमति सरकार से ली तो अनुमति सरकार ने कैसे दे दी? अब वो ये चाहते हैं कि आप पक्ष में बोलोगे तो फंस जाओगे, खिलाफ बोलोगे तो फंस जाओगे। जिस ढंग से फिल्मी दुनिया के लोग भारत की संस्कृति को और खासकर ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार के जो चलचित्र हैं वो समाज में प्रदर्शित नहीं होने चाहिए। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इस प्रकार के चरित्र को वर्णन करना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना किसी ऐसे समाज के लिए जिसने देश और समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया है। विवाद के बाद फिल्म घूसखोर पंडित पर लगातार एक्शन जारी है। केंद्र सरकार फिल्म से जुड़ा पूरा कंटेंट हटाने का निर्देश दे चुकी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने INB मिनिस्ट्री को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश में निर्देशक नीरज पांडे और उनकी पूरी टीम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
घूसखोर पंडित के निर्माता चारों तरफ से घिर गए हैं। बॉलीवुड के अंदर से भी फिल्म का टाइटल बदलने की मांग उठने लगी है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर फिल्म का टाइटल बदल दिया जाता है तो क्या विरोध खत्म हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।